हेलो इंजीनियर्स। मैं सिर्फ मोहम्मद अरबाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन द सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे। इंजीनियर लोग वैसे भी मस्त होते हैं। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए और इंजीनियर के लिए जो भी अभी परस्यू कर रहे हैं और 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंटरफेस पे, प्रोजेक्ट का इंटरफेस आपको दिख रहा है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। और एक इंजीनियर्स के लिए सबसे टफेस्ट फेज ये होता है कि वो अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करे और अच्छे स्कोर वहां से हासिल करे, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक अच्छा खासा क्रेडिट होता है। तो इसको कृपया करके आप हल्के में बिल्कुल ना लें, ठीक है? तो एकदम हल्के में नहीं लेना है। कैसे कैसे प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा और कैसे कैसे काम किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आएगी तभी लाइक करिएगा, ऐसे लाइक मत करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि ये जो है आज ये जो हमारा ये है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए खास करके। तो क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है मैटलैब पर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि मैटलैब पे कैसे हम लोग सिमुलेशन करें और सिमुलेशन करके हम लोग रिजल्ट को हम लोग गेन करें। तो सिमुलेशन यदि टफेस्ट पार्ट रहता है, तो चलिए सबसे पहले आपको हम लोग सिमुलेशन पर ही लेके चलते हैं, ठीक है? तो सिमुलेशन पर बेसिकली करना क्या होता है वो चीज़, तो सिमुलेशन देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हमारा सिमुलेशन रहता है। ये जो सिमुलेशन हम किए हुए हैं ना, ये हमारा फजी लॉजिक का सिमुलेशन है, ठीक है? फजी लॉजिक का सिमुलेशन हम इस वीडियो में दिखाए हैं। आपको ब्राइफली हम ये करके भी दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है, कैसे रिजल्ट आता है, कैसे क्या होता है, कैसे प्रोसीड किया जाता है। यूट्यूब पे आप नहीं देखेंगे कि फजी लॉजिक का जो लॉजिक लगा के जो भी कंट्रोलर लगा के जो काम किया जाता है, वो काम आप YouTube पर सर्च कर लेंगे, आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, हम गारंटी लेते हैं कि आपको फजी लॉजिक लगा के आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा, फजी लॉजिक लगा के आप अगर प्रोसीड करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है फजी लॉजिक के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्या होता है नहीं होता है सब बात करेंगे, लेकिन सिमुलेशन का पार्ट था इसलिए हम आपको दिखा दिए। और रिजल्ट जो है कुछ इस प्रकार हमारा फजी लॉजिक का रहता है, ठीक है ना? ये हमारा कुछ फजी लॉजिक का रिजल्ट रहता है, ठीक है? तो ये रिजल्ट कैसे आएगा, ये रिजल्ट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे टीचर को, कैसे इंप्रेस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पीपीटी के दौरान। जो भी प्रोजेक्ट हम लोग माइनर प्रोजेक्ट करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। सब इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आप टीचर का सवाल को काउंटर कैसे कर रहे हैं, या उसके बोलने से पहले ही हर चीज़ आप क्लियर कर रहे हैं, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। पीपीटी जो बना के आप प्रेजेंट कर रहे हैं या माइनर प्रोजेक्ट 7th सेमेस्टर में कर रहे हैं, तो वो आप अपना लूज मत करिएगा कि बोलते बोलते घबरा गए या नहीं बोल पा रहे हैं। एकदम कॉन्फिडेंशियली बोलना है, तब जाके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हालांकि ये टॉपिक जो हम लिए हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चों का टॉपिक लिए हैं, और हमारे जो शिक्षक गण हैं इस टाइप के कुछ टॉपिक हम लोगों को देते हैं और कहते हैं कि जाइए इस पर प्रोजेक्ट बना के हम लोगों को सबमिट करिए। तो ये टॉपिक क्या है? MPPT फॉर PV सिस्टम यूजिंग डिफरेंट कंट्रोलर। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या क्या रहा है। जो हमारा PV सिस्टम है, यानी कि फोटोवोल्टेइक, आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं, फोटोवोल्टेइक सिस्टम जो है, फोटोवोल्टेइक सिस्टम से हम लोग मैक्सिमम पावर कैसे एक्सट्रैक्ट कर सके डिफरेंट कंट्रोलर लगा के, ठीक है? ये हमारा कहने का मतलब है। एक्चुअली में देखिए भैया, हमारे पास पेन पैड नहीं है, नहीं तो हम आपको और अच्छे से लिख के समझा पाते। ये हम अपने लैपटॉप के वो जो पैड होते हैं उसमें उंगली से घस रहे हैं, इस वजह से थोड़ी लेटर में प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर से कह रहे हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आए तो, और ये शेयर भी करिए उन बच्चों तक। काहे कि बिहार के खास करके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बच्चे को प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट नहीं कर पाते हैं, माइनर प्रोजेक्ट कैसे करना रहता है उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। और बाकी आप
के लिए तो टीचर थोड़ा बहुत मददगार साबित होंगे ही होंगे, हालांकि होते तो नहीं है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट हुआ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, अगर आपका टॉपिक ये रहा तो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ इस प्रकार टॉपिक का नाम देने के बाद प्रेजेंटेड बाय कर देंगे। प्रेजेंटेड बाय आपका ग्रुप का जो मेंबर रहेगा, कितने मेंबर है उसका नाम आपको डाल देना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, और यहाँ पे किसके अंडर काम कर रहे हैं वो डाल देना है। ठीक है, यहाँ से डाल देने के बाद जो है अगला कंटेंट हम लोग डाल देंगे। कंटेंट में हम लोग ये जो है आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा कि आप अपना प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार बनाइए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो वो बोल देगा, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो हम लोग अपना प्रोसीड करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग माइनर प्रोजेक्ट के पीपीटी में हम लोग डालेंगे अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मतलब पूरा प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, क्या डालना है, क्या है हमारा प्रोजेक्ट, छोटा सा लगभग 1 से 1.5 पेज का हम उसका इंट्रोडक्शन डाल देंगे। ठीक है, दूसरा में हम लोग डालेंगे लिटरेचर सर्वे। बेसिकली लिटरेचर सर्वे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है भैया। तो लिटरेचर सर्वे वही चीज है कि मतलब आपको जो ये टॉपिक मिला है प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो ये टॉपिक पर और इससे रिलेटेड टॉपिक पर पिछले जो पुराने इंजीनियर्स और रिसर्च है वो क्या क्या इस पर रिसर्च किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं और क्या रिजल्ट आया, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो बेसिकली इसमें डालना रहता है। तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव डालेंगे। ऑब्जेक्टिव और एम्स में काफ़ी फर्क है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और इससे हम लोगों को मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करना, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रोसेस लगाएंगे तो यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या है, मेथडोलॉजी, क्या क्या मेथड हम लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो मेथड हम लोग दर्शाएंगे। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, क्या क्या रिजल्ट और क्या क्या हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या रिजल्ट आ रहा है और उस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग ये 3 लिख सकते हैं, कंक्लूजन, फ्यूचर स्कोप और डिफरेंस। ठीक है, ये डाल दिए। उसके बाद बेसिकली जो हमारा टीचर है ना, इंट्रोडक्शन देखेगा, ऑब्जेक्टिव देखेगा, मैथडोलॉजी देखेगा, रिजल्ट एंड डिस्कशन पे आके वो रुक जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंक्लूजन देखता है। लेकिन आपको करना सब कुछ है, तो इसलिए सब कुछ अच्छे तरीके से करेंगे और टेंशन नहीं लेना है। आपका इंजीनियर्स भाई आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो है, आज का दिन 15 सितंबर इंजीनियर्स डे के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये बात मैं भूल गया था, तो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल माय इंजीनियर्स फ्रेंड। तो अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के, काहे कि इंजीनियर्स का हाल अभी काफ़ी ख़राब हो गया। अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो लाइफ में तभी कुछ हो सकता है। और ख़ास करके इलेक्ट्रिकल लेने वाले भाई लोग काफ़ी टफ स्ट्रीम सेलेक्ट किए हैं, तो टफ स्ट्रीम सेलेक्ट किए हैं तो कंसिस्टेंसी भी बना के रखिएगा, तभी कुछ उखड़ेगा लाइफ में, वरना नहीं उखड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या डाल देते हैं, अगर आपको सेम यही आपको अगर मिल गया है प्रोजेक्ट तो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप हूबहू एक्सप्लेन कर दीजिएगा जाके आपने जहाँ पे पीपीटी को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो आज के डेट में ये आपको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। आज के डेट में एनर्जी जो है सिर्फ ना की ज़रूरत है इंसानों के लिए, बल्कि इनकी ज़रूरत इकोनॉमिकली और डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रोथ में भी एनर्जी की उतनी ही ज़रूरत हो रही है। तो इस एनर्जी की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे रिसर्चर्स और हम लोग इंजीनियर्स ठहरे, तो इसके लिए एक जो है सोल्यूशन लाना हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि जो कि एनर्जी पर जो डिपेंडेंसी है हम लोग उसको कम कैसे कर सके, एनर्जी पर कैसे हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो, खास करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। उसके लिए हम लोग जो है हमारे शोधकर्ताओं और इंजीनियर्स जो है एक ऐसा चीज़ का आविष्कार किए जो कि हम लोग एनर्जी पर, जो कि हम लोग जहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं जैसे कि सब स्टेशन, वो सब पर डिपेंडेंट कम हो जाए। और आप लोग तो जान ही रहे हैं कि क्या चीज़ है वो, तो उस चीज़ का नाम है पीवी सिस्टम। पीवी सिस्टम का यूज करके हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बच सकते हैं। ये हमारे इकोनॉमिकली और टेक्निकल बेनिफिट, पावर ग्रिड को भी ये जो भैया बेनिफिट पहुंचाता है। पीवी यानी कि फोटोवोल्टेइक सिस्टम, पीवी यानी कि फोटोवोल्टेइक सिस्टम। तो इसका सबसे मेन चैलेंज ये आ रहा है, ये तो खोज कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि अगर हम 1-2 बीघा में सोलर सिस्टम लगा दे रहे हैं तो 1-2 बीघा में जितना वो पावर देना चाहिए, जितना वो एनर्जी देना चाहिए, वो इतना एनर्जी दे नहीं पा रहा है। तो इसलिए अब जो है हम लोग मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, ये जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर जो है एमपीपीटी थ्योरम से आया है, मैक्सिमम पावर पॉइंट थ्योरम से आया है, जो कि आप लोग नेटवर्क सिस्टम में पढ़े हुए होंगे। तो ये जो है क्या करता है भैया, पीवी सिस्टम से मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करता है, ऐसा वह वोल्टेज जहां पे ये जो हमारा मैक्सिमम पावर दे सके पीवी मॉड्यूल।
तो ये इंट्रोडक्शन में डाल दीजिएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ऐसे भी डाल दीजिएगा कि एमपीपीटी कई प्रकार के हैं। एमपीपीटी बेसिकली 2 प्रकार के हैं, जो कि 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है ट्रू मेजरमेंट वैल्यू, और इसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड काम किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड पे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है कंडक्टेंस इंक्रीमेंटल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, पर्टर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड आज के दिन में काफ़ी यूजफुल साबित हो रहा है, क्योंकि इसी में फजी लॉजिक कंट्रोलर आता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में हम लोग पर्टर्ब एंड ऑब्जर्व का भी यूज देखते हैं, और काफ़ी जगह हम लोग आसानी के बिहाफ पे पर्टर्ब एंड ऑब्जर्व लेके आगे बढ़ते हैं, तो पर्टर्ब एंड ऑब्जर्व भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मेरे भाई, मेरे इंजीनियर्स भाई, आप टेंशन ना लें, वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। वीडियो को 2 पार्ट में कर देते हैं, वहां से आप लोग अच्छा से आप लोग को समझा सकेंगे। तो अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन देने के बाद सबसे पहले पीवी जो सेल है भैया, पीवी सेल क्या है उसके बारे में हम लोग टीचर को बता देते हैं। टीचर भी खुश हो जाएगा कि पीवी सेल है क्या। तो पीवी सेल है क्या भैया, तो ये जो है एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेट होता है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे। ये इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ सिंगल डायोड सोलर सेल है। पीवी सेल को ही सोलर सेल कहते हैं, जो कि जिसमें कि सीरीज एंड शंट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको दिखा देना है, और बेसिकली क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है। आईपीएच क्या हमारा है, ये हमारा फोटोन करंट है। फोटोन करंट क्या होता है, जब सूर्य पीएन जंक्शन पे फॉर्म पड़ता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो फ्लो करना चालू कर देता है। इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना चालू कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से जो भैया करंट फॉर्म हो जाता है, तो वही करंट है आईपीएच। ठीक है, आईडी करंट क्या है, बताओ आईडी करंट क्या है। अगर कह दिया सर तो आईडी करंट डायोड करंट है। ठीक है, आईएसएच हमारा शंट करंट है, शंट यानी कि प्रैक्टिकल में लगा, पैरेलल में लगा हुआ, और आईपीवी हमारा सीरीज करंट है, जो कि आउटपुट में सप्लाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे अच्छा चीज क्या है कि अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करने का मतलब है कि यहाँ पे भैया हम लोग सर जी, यहाँ पे हम लोग एक जो है सिंगल हम लोग नोड सपोज कर लेंगे। ये हमारा प्रिंस मतलब ये हमारा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये हमारा एक नोड है। यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे भी वही वोल्टेज रहेगा। यहाँ पे भाई सिंपल सा केसीएल का फॉर्मूला लगा देंगे। केसीएल आप लोग जान ही रहे होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे, तो केसीएल का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे ये इनकमिंग करंट है, बाकी ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग और ये आउटगोइंग, 3 गो आउटगोइंग है। तो केसीएल का फॉर्मूला ये होता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। भैया क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो यहाँ पे जब हम केसीएल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार आएगा। ये जो आईपीएच है ये एक तरफ रह जाएगा, और ये दोनों एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो ये आईपीवी प्लस आईडी, देखिए अच्छा से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेन रहता तो आप लोगों को कर देते। तो ये जो है माइनस में एक्चुअली इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, आईपीएच इज इक्वल टू आईडी प्लस आईएसएच प्लस आईपीवी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। मेरा बात को ध्यान दीजिएगा, आईपीएच इज इक्वल टू आईडी प्लस आईएसएच प्लस आईपीवी का है कि ये तीनों आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है। तो ये जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे और आईपीवी के टर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक, अब आईडी करंट का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आईडी करंट क्या है, और यहाँ पे आईएस कहाँ से क्यों आया है, और ये क्या है। तो जब हम लोग एक आइडियल सर्किट का बात करते हैं, तो आइडियल सर्किट में यहाँ पे बेसिकली इस टर्म को पहले देख लेते हैं। तो आईडी का फॉर्मूला ये होता है आइडियल सर्किट के लिए, आइडियल नेटवर्क के लिए, आईएस इंटू ई पे पावर की के क्यू भी बाय एम के टी। ठीक है, क्यू भी किसके अकॉर्डिंग, भी हमारा इस डायोड के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, भी किसके अकॉर्डिंग, ये हमारा ये डायोड के अकॉर्डिंग वोल्टेज। ठीक है, और ई पे पावर क्यू भी बाय वोल्टेज -1 कर देंगे, ये हमारा डायोड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आईएस क्या है, आईएस क्या है, आईएस हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है। किसके अकॉर्डिंग, अगर हमारा फोटोन करंट सपोज डेट रात में कैसे काम करेगा, फोटोन करंट हमारा हो गया भैया 0, फोटोन करंट हमारा हो गया 0। अब जो है ये जब फोटोन करंट 0 हो जाता है, तो ये हमारा आईडी जो है रिवर्स सैचुरेशन मोड में काम करने लगता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, और ये जो है इसको हम लोग डार्क करंट भी कहते हैं। तो आईडी का फॉर्मूला कुछ ये हो गया। तो अब जो है यहाँ पे भी था, अब भी को हम लोग थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं कि भी यहाँ पे कैसे आया। टीचर पूछ सकता है कि भी कैसे आया। तो ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में वोल्टेज हम लोग का हमेशा सेम होता है। ये आपको ज़्यादा डीप में हमको जाने का जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो पैरेलल में वोल्टेज जो है हमेशा सेम होता है। तो यहाँ का जो वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज यहाँ का होगा। दूसरा चीज़ ये
कि रेजिस्टेंस के बारे में सुने होंगे, वो हमेशा जो है एब्जॉर्बिंग नेचर का होता है, एक्टिव नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग नेचर का मतलब क्या है कि प्लस से करंट इंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा। यहाँ पे भी प्लस से करंट इंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा, ठीक है। और ये जो आउटपुट में हम सपोज डेट कुछ लोड लगा रहे हैं, तो लोड भी भैया थोड़ा देर के लिए एब्जॉर्ब करेगा ना जी, तो इसको भी हम लोग प्लस और माइनस से हम लोग डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ पे बाबू मेरे, यहाँ पे केसीएल का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो केसीएल का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे अब डायरेक्शन करंट का छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आईएसएच करंट फ्लो कर रहा है, आरएसएच है, तो आई इंटू आरएसएच क्या हो जाता है हमारा, वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। आई इंटू आर एस एच का बात करें, ये हमारा हो गया वोल्टेज। अब हम लोग ऐसे चल रहे हैं, क्या ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ का वोल्टेज हो गया आई आर एस एच, और सपोज डेट की करंट अब ऐसे बह रहा है, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज लिए हैं, करंट का डायरेक्शन है, तो ये जो ऐसे बह रहा है, तो यानी कि मतलब माइनस से अब प्लस से लीव कर रहा है करंट। तो प्लस से लीव करने का मतलब क्या हो गया कि ये अब आई आर एस एच जो भैया हमारा वोल्टेज दे रहा है, यानी कि ये सोर्स की तरह काम करेगा। ये अब ये देखिए, इसमें भी तो अब अभी एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इक्वल टू यहाँ पे केवीएल का फॉर्मूला होता है कि टोटल वोल्टेज जो है लूप के अंदर ई विल बी इक्वल टू 0 होता है, तभी केवीएल सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वही चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज डेट ये हम लोगों को सप्लाई दिया, बाकी का 2 इक्वल टू बाकी का 2 एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब कौन कौन किया, एक ये एब्जॉर्ब किया, दूसरा ये एब्जॉर्ब किया। तो अब हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, वीपीवी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा आर एस इंटू आई पी वी, ठीक, आर एस इंटू आई पी वी इजिकल टू हमारा यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट हो गया। यहाँ का वोल्टेज जो फाइंड आउट हो गया, वही सेम वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आईएसएच कैसे निकालना है भैया, यहाँ पे आईएसएच भी निकाला गया है। आईएसएच कैसे निकालना है, तो यहाँ का वोल्टेज हम लोगों को पता है, और डिवाइड बाय आरएसएच कर देंगे। यहाँ का वोल्टेज हम लोगों को पता है, और डिवाइड बाय सीधा क्या करेंगे, आरएसएच कर देंगे। हम लोग को आईएसएच हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर इसमें थोड़ा सा भी आप लोगों को दिक्कत या डाउट है, तो बेहिचक कमेंट करिए, हम आप लोगों को और इसके मतलब डीपली लेके चल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो लिटरेचर सर्वे में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि लिटरेचर सर्वे है क्या। तो लिटरेचर सर्वे बेसिकली देख लीजिए कि लिटरेचर सर्वे कैसे किया जाता है। सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, नेम ऑफ ऑथर डाल दीजिएगा, कौन सा ईयर में पब्लिश्ड हुआ है, पेपर का टाइटल क्या है, और कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो नेम ऑफ ऑथर में हम लोग जो है देख लेंगे, नेम ऑफ ऑथर में क्या क्या डालना है। सॉरी, तो नेम ऑफ ऑथर में आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नेम ऑफ ऑथर मिल जाएगा। कौन सा पब्लिकेशन से पब्लिश किया गया है, कितना ईयर में पब्लिश हुआ है वो, और पेपर का टाइटल उसका क्या रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। तो इस प्रकार आप लिटरेचर सर्वे डाल दीजिएगा, ठीक है, डाल दीजिएगा। कम से कम 6-7 को आप लिटरेचर सर्वे का नाम ऐसे ही डाल दीजिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आप पढ़ के बता दीजिएगा और आप उसको थोड़ा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला चीज में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो ये जो रिसर्च पेपर जो है हम लोगों का, और हमारा ओवरव्यू कुछ इस प्रकार निकला है कि सोलर पैनल जो है, मतलब वही जो पीवी सिस्टम है, वो इनएफिशिएंट है, मतलब वो उतना क्षमताकार नहीं है। लेकिन कब पता चला, जब हम उसका जो है सोलर पैनल का पीवी एरे का जो हम लोग टेस्ट किए, सिमुलिंग करके जब हम उसका टेस्ट किए पीवी और आईवी कर, तो हम लोग को इसमें कुछ त्रुटि मिला, ठीक है ना, कुछ त्रुटि मिला होगा, जिस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये असक्षम है। तो इसी असक्षमता को पूरा करने के लिए हम लोग मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का कंट्रोलर का यूज करेंगे, ताकि हमारा पीवी मॉड्यूल जो है मैक्सिमम पावर को प्रोड्यूस कर सके और हम लोग उसको कलेक्ट कर सके। अब जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग में भी कुछ दिक्कत आ रहा है, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो दिक्कत हमारा आया कि कुछ जब हम कंट्रोलर जब हम लगाएं, तो कंट्रोलर लगाने के बाद कुछ कंट्रोलर जो है भैया, कुछ एल्गोरिथम जो है भैया, मौसम के बदलाव के वजह से वो अपना जो है इफिशियंसी बदल देता है। इसलिए अब हम दूसरा कंट्रोलर लगाएंगे जो कि मौसम के बदलने के बावजूद भी उसको फर्क नहीं पड़े। तो ये सब चीज करके हम लोगों का इफिशियंसी जो है, यानी कि क्षमता जो है पीवी सिस्टम का 20 to 30% इंक्रीज हो जाता है। वाह भैया वाह। अब आइए मेथडोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। मेथडोलॉजी डिस्कस करने में मतलब है क्या कि हम लोग क्या क्या मेथड इसमें लगाए हैं, मेथड लगाने के बाद जो है भैया क्या क्या हम लोगों को रिजल्ट आया, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पीवी एरे डेवलप कर लिए। पीवी एरे डेवलप करने के बाद उसका हम लोग टेस्ट कर लिए।
टेस्ट करने के बाद क्या किए हम लोग, एक MPPT एल्गोरिथम सेलेक्ट करके उसमें से कंट्रोलर सेलेक्ट करके उसमें हम लगा दिए। वो कंट्रोलर था हमारा P&O एंड FLC, जिसको हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर लिए, सही है, उसके बाद उसका सिमुलेशन कर देंगे कंट्रोलर लगा के, और जो है क्या हम लोगों को मिला है उस चीज के बारे में हम लोग दर्शा देंगे। ये हमारा मेथडोलॉजी हो गया। भैया मेरे एक चीज जान लीजिए, कोई भी ब्रांच का प्रोजेक्ट हो, आपको इसी प्रकार अपना PPT का किसी प्रकार अपना माइनर प्रोजेक्ट को डिजाइन करना रहेगा। तो ये सभी ब्रांच के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला में देखते हैं कि अब हम लोग जो है सब चीज जो मुंह से बोले हैं, जो जो तरीका हम लगाए हैं, अब उसको हम लोग एक सपोज कि सिस्टमेटिक डायग्राम में हम लोग कैसे अरेंज किए। तो सबसे पहले PV मॉड्यूल पे हमारा सूरज पड़ा। अब सूरज पड़ने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वहां पर हम लोग सेंस करके जो है भैया शॉर्ट सर्किट करंट बोले तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक एमीटर लगा देंगे जो कि शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करके और ओपन सर्किट वोल्टेज करके, वोल्टेज नापने के लिए हम लोग ओपन करना पड़ेगा, ये भी आपको पता ही होगा। तो वो जो है MPPT को हम लोग सेंस करने के लिए भेजेंगे। MPPT सेंस करके जो है MPPT को भेजेगा, ठीक है। अब जो है ये भैया पल्स जनरेटर को जो है भैया हमारा भेज देगा। पल्स जनरेटर जो है बूस्ट कन्वर्टर को भेज देगा। बूस्ट कन्वर्टर यहाँ इसलिए लगाते हैं, ये तो हो गया MPPT का कि सेंस करके उसको भेजना और भेजने के बाद वो एक्सट्रैक्ट करना। तो बूस्ट कन्वर्टर का काम यही रहता है। MPPT का काम है सेंस करना कौन वोल्टेज पे ये मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करेगा। बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर तीन तरह का कन्वर्टर का यूज किया जाता है। बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर। अगर बूस्ट कन्वर्टर तो क्या करता है, बूस्ट कन्वर्टर वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारा लोड के हिसाब से वो जो इनपुट आ रहा है उसको बढ़ा के, मतलब बेसिकली अगर पूछा जाए बूस्ट कन्वर्टर स्टेप अप स्टेप डाउन, ये मत बोल दीजिएगा। बूस्ट कन्वर्टर का मेन काम यहाँ पे जो रहेगा PV सिस्टम में, इसका काम ये रहेगा, ये इम्पीडेंस मैचिंग करवाता है। कहने का मतलब है ये कि ये हमारा सपोज डेट 16 वोल्ट है, ठीक है, और ये हमारा 20 वोल्ट है। तो ये मैक्सिमम पावर 16 वोल्ट पे चल सकता है, और सपोज डेट ये जो है हम लोगों को 30 वाट दे सकता है। क्या दे सकता है, 30 वाट। 40 वाट का लगा दिए हैं, 40 वाट का लगा दिए हैं तो ये रन नहीं करेगा, ठीक है, ये रन नहीं करेगा। लेकिन वही अगर ये 50 वाट का दे सकता है, ठीक है, 50 वाट का दे सकता है, और ये हम 40 वाट का लगा है, लेकिन इसको जो है भैया मिल रहा है 20 वाट का है कि ये PV मॉड्यूल है, घटा के देता है। तो ये जो है बूस्ट कन्वर्टर, ये जो बूस्ट कन्वर्टर का काम है, ये इम्पीडेंस मैचिंग करवा देता है। इसको 40 चाहिए, इसको 40 देगा, बूस्ट कन्वर्टर की मदद से वो उतना बढ़वा देता है, ठीक है। यही मेन इम्पीडेंस मैचिंग का काम रहता है, ठीक है। तो यही हमारा एक जो अभी हम आपको मेथडोलॉजी बताएं वो हमारा कुछ यहाँ पे उसको हम सिस्टमेटिक डायग्राम में आपको समझा चुके हैं। और ये जो हमारा लोड है, ये सबसे पहले एक चीज़, और ये जो लोड मोटर लगा है ये हमारा DC लोड है, ठीक है ना, DC लोड है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, DC लोड है। तो अब जो है यहाँ तक रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग और अच्छे से समझेंगे और सिमुलेशन भी करवाएंगे। हालांकि ये जो हम लोग अपना प्रोजेक्ट है इसको हम लोग सोच रहे हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट तो आपको वो कि पूरा प्रोजेक्ट आपको समझा दिए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट समझा देने के बाद जो है दूसरा पार्ट में हम लोग जो है क्या करेंगे, दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे भैया, जो बचा हुआ है उसको कवर अप करवा लेंगे। और तीसरा पार्ट में क्या करेंगे भैया, सिमुलेशन पर काम करेंगे। फजी लॉजिक एंड पैटर्न एंड ऑब्जर्व आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फजी लॉजिक एंड पैटर्न एंड ऑब्जर्व समझाने का कोशिश करेंगे। हर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो भी आपको होता है, करने का मतलब है प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, उसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं फजी लॉजिक का यूज होता ही होता है। तो बेसिकली हम लोग जो है फजी लॉजिक कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग सीख लेंगे ये वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियो में। तो अब इसको ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट आ जाएगा। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कहाँ ये लगा, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों तक भेजिए ताकि वो भी प्रोजेक्ट को सीख सके, देख सके कैसे काम किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला पार्ट कुछ दिन में आ ही जाएगा, तो तब तक के लिए हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।